अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित माननीय जनरल दलबीर सिंह जी सुहाग साहब, पूर्व थल सेनाध्यक्ष। बहुत जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय जनरल दलबीर सिंह जी सुहाग साहब। माननीय प्रोफेसर श्री गणेशी लाल जी, पूर्व राज्यपाल उड़ीसा, श्री नारायण श्रॉफ जी, श्री प्रोफेसर सीताराम जी, श्री राजीव उपाध्याय जी, मेजर अभिमन्यु और श्री सोनी जी जो अभी कुर्सी पर नहीं है, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन जो आप यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने योगदान दिया, योगदाता जो मौजूद हैं, जिनको सम्मानित किया है आज, और हमारे 3 स्पेशल एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ श्री प्रदीप कुमार शेखावत जी, श्री नारायण जी और मिस्टर अमित ढाका। मैं श्री सीताराम जी का और ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे यहाँ आने का और आप लोगों के बीच यहाँ मौजूद होने का मौका दिया। सीताराम जी ने जब मुझे बताया कि यहाँ पर कार्यक्रम है तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मैं कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम अगर है तो मैं नहीं जाता हूँ, मुझे बहुत इनवाइट आते हैं, लेकिन जब मुझे ये बताया कि ये शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है और क्योंकि मेरा जो एजुकेशन यहाँ पर मैंने पाई है सैनिक स्कूल चित्तौड़ के अंदर, और जिसके कारण मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी गया और मुझे 42.5 साल यूनिफॉर्म के अंदर देश की सेवा करने का मौका मिला, तो कैसे हो सकता है कि मैं राजस्थान में कोई शिक्षा का कार्यक्रम है और मैं ना आऊँ। और शिक्षा का जो महत्व है वो बहुत कम है जो मेरे से ज़्यादा टू सम एक्सटेंट जान सकते हैं, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे झज्जर जिले के गांव से आता हूं। आज भी बस सर्विस कनेक्टिविटी गांव में नहीं है और सिर्फ 2 छोटे कमरे होते थे। प्राइमरी स्कूल था 5th क्लास तक और एक कमरा था टीचर्स के लिए और एक कमरा था 5th क्लास के लिए, और 1st और 4th क्लास जो हैं वो एक पीपल का पेड़ था, 3-4 कीकर के पेड़ थे। तो मैंने 4थी क्लास तक पढ़ाई की सिर्फ कीकर और पीपल के पेड़ के नीचे, और फिर मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़ में आया और यहाँ जो शिक्षा प्राप्त की उसी कारण आज मैं इस स्टेज के ऊपर खड़ा हूँ। तो मैं शिक्षा का महत्व अच्छे समझता हूँ, क्योंकि जब मैं सैनिक स्कूल आया तो काफ़ी ऐसे थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए थे और हमें इंग्लिश का ए भी कभी नहीं सीखा था, ना सुना था, लेकिन मेहनत से जो डेफिशिएंसी है पहले की उसको पूरा किया जा सकता है। और ना कि मैं एडमिशन हुआ, मैं क्लास में फर्स्ट आता था, स्कूल का बेस्ट एथलीट था, बेस्ट स्पोर्ट्समैन था और स्कूल कैप्टन बना। तो एक ये हमें गांव से आते हैं तो एक चैलेंज लेना चाहिए कि जो बच्चे आते हैं अर्बन एरिया से, अच्छे स्कूलों से, हम अपनी मेहनत से उनके साथ
चैलेंज लेकर के उतना ही नहीं बल्कि उनसे अच्छा कर सकते हैं। और मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मैं यही बताता हूँ कि अपनी अच्छी एजुकेशन तो बच्चों को फौज के अंदर जब हमारा सैनिक सम्मेलन होता था किसी लेवल के ऊपर, हर लेवल के ऊपर, मैं यही बताता था कि मेरे फादर एक सिपाही थे, सूबेदार रिटायर हुए, और अगर एक सिपाही का बेटा चीफ बन सकता है इसका मतलब सिस्टम अच्छा है, और आपका बेटा भी आप सोचते हो शिक्षा दो वो भी एक दिन वो भी चीफ बन सकता है। जब मैं आर्मी चीफ बना तो सबसे पहले हम श्रद्धांजलि देते हैं इंडिया गेट के ऊपर जा कर के। उसके बाद एक सेरेमोनियल गार्ड होता है साउथ ब्लॉक में, और फिर मीडिया वहाँ पर तैयार होता है कि नया चीफ जो है कुछ बताएगा। तो हम जो भी हम बताना चाहते हैं 5-7 मिनट 10 मिनट हम मीडिया को एड्रेस करते हैं। तो जो मेरा मेजर जनरल था जो पब्लिक रिलेशनशिप को डील करता है, उसने मीडिया को बोला बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, वरना मीडिया तो लगातार 2 घंटे तक भी क्वेश्चन पूछती रहेगी आपसे। तो जब मैं बंद कर करके जब चलने लगा, मैं 5-4 कदम चला था, तो एक जर्नलिस्ट ने पीछे से, मुझे उसका नाम अभी भी याद है, बैनर्जी, उसने जोर से बोला सर अगर पाकिस्तान कोई मेजर एक्शन करता है हमारे देश के ऊपर तो हमारा क्या रिएक्शन होगा। मेरे मेजर जनरल ने बोला कि नो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन, नो मोर क्वेश्चन आई टोल्ड यू। मैं वापस मुड़ कर आया, मैंने कहा नहीं ये क्वेश्चन का जवाब मैं पक्का दूंगा। और मैंने बोला और रिएक्शन विल बी इमीडिएट, इंटेंस एंड अप्रोप्रिएट। और ये जो मैंने बोला था ये पाकिस्तान टीवी के ऊपर भी दिखाया गया था उस दिन। तो वहाँ पर काफ़ी मेरे पुतले जलाए गए, बना करके गर्दन काटी गई पुतलों की। लास्ट डे, और मैंने कभी भी अपने पूरे चीफ के कार्यक्रम के दौरान किसी भी टीवी चैनल को या किसी जर्नलिस्ट को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया एज आर्मी चीफ। आखिरी दिन वही इंडिया गेट पर रीत लेइंग, सम्मानित गार्ड और मीडिया, और उसके बाद आप ऑफिस जा कर के नए चीफ को हैंड ओवर करते हो अपनी चेयर बैठने। तो मीडिया ने मेरे से पूछा, कहते हैं सर आपने पूरे कार्यक्रम के दौरान कभी भी हमें इंटरव्यू नहीं दिया, ना किसी चैनल को दिया, इसका कोई खास वजह है? आई सेड है, और वजह ये है कि आई स्ट्रांगली फील एक्शंस मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और वही इंडियन आर्मी ने किया है मेरे कार्यकाल के दौरान, क्योंकि इंसर्जेंसी टेररिज्म को तो हमने कंट्रोल किया ही किया, लेकिन 2 सर्जिकल स्ट्राइक की, एक म्यांमार में की 8 और 9 जून 2015 को, क्योंकि हमारी कुछ इंसर्जेंट्स म्यांमार से आए थे और हमारे जवानों का एम्बुश लगा के कुछ कैजुअल्टी हुई थी। उसका बदला लेने के लिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में की, और बगैर किसी कैजुअल्टी, अपने जवानों को एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, उनको अच्छे से मार कर आए। और कई गाड़ियां आई बड़ी बड़ी उनकी बॉडीज को ले जाने के लिए, इतनों को मारा। उसके बाद उस दिन पाकिस्तान आर्मी चीफ ने मीडिया के ऊपर बोला कि हम किसी को अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल, बॉर्डर को
पार नहीं करने देंगे, अगर कोई आ गया तो हम वापस नहीं जाने देंगे। ये इंटरनेशनल टीवी के ऊपर पाकिस्तान चीफ ने बोला, कहता हम म्यांमार नहीं हैं। हमें उस दिन से मुझे ये पता चल गया था, मैंने अपने आर्मी कमांडर्स और सीनियर कमांडर्स को बताया, खास करके नदन कमांड को, कि अभी देश और हमारी गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट करेगी कि जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है म्यांमार के अंदर, अगर कोई इंसिडेंट वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर होता है या नदन बॉर्डर पर होता है तो हमारी देश की जनता, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करेगी हम इसी प्रकार से सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक करें। और उस दिन से हमने तैयारी शुरू कर दी थी वेस्ट के लिए, पाकिस्तान के लिए। हमें तकरीबन 15 महीने 16 महीने मिले, हमारी पूरी तैयारी थी। जब उड़ी इंसिडेंट हुआ तो उड़ी के बाद जब मैं गया वहाँ पर इंसिडेंट हुआ, तब मैंने आर्मी कमांडर, कोर कमांडर्स को बताया कि गवर्नमेंट की परमिशन मिलते ही हम पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और वो हमने 28 और 29 सितंबर 2016 को की, ऑन ए फ्रंटेज ऑफ मोर देन 250 किलोमीटर्स। और एक जगह नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 हर कई जगह पर जाकर पाकिस्तान में हम उनको घुसकर मार करके आए। हम आर्टिलरी फायर भी कर सकते थे, हम हवाई जहाज से भी बॉम्ब गिरा सकते थे, प्रिसीजन बॉम्बिंग, लेकिन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने चैलेंज किया था कि बॉर्डर क्रॉस कर कर कोई आ नहीं सकता, आएगा तो वापिस आने नहीं देंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि सबसे मुश्किल तो यही है ऑप्शन, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट है। कई जगह पर तो हमारा बीच का फैसला 30 से 50 गज है, लेकिन उनको एक सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था कि हम पोस्टों के बीच से घुस करके तुम्हें मार कर वापस आ सकते हैं एट ए टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑन चूजिंग। और इससे उनको ये दिखाना था कि अभी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी भी सुरक्षित नहीं है, जब हम चाहेंगे घुसकर मार कर आ सकते हैं। एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि ये शिक्षा है जिसने सिखाया है कि अगर इंसान मेहनत करे तो जो भी आप चाहते हो अचीव कर सकते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। और ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन और देशभक्ति के साथ इंसान काम करे तो एक बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा सिटीजन जो है बन करके देश की सेवा करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूँ सभी बच्चे मेहनत करें, ऑनेस्टी से काम करें। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, जैसे जैसे फल लगता है, पेड़ झुकता है। इंसान को ऊपर जाते हैं तो झुकना भी सीखना जरूर, उड़ना ज़रूरी नहीं है। मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। आर्मी चीफ था, मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में थे 18 कैवलरी के अंदर, मेरे फादर भी 18 कैवलरी के अंदर थे। मुझे कमीशन भी 18 कैवलरी के अंदर मिला, लेकिन मेरे फादर उस टाइम सूबेदार थे। मुझे बताया गया कि अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ उसी यूनिट के अंदर, मेरे फादर सूबेदार हैं, मैं ऑफिसर हूँ, मेरे फादर में मुझे सलूट करना पड़ेगा। तो मैं कमांडेंट के पास गया आईएमए के अंदर, मैंने बदली करवा लिया। 18 कैवलरी से मैं इन्फेंट्री में चला गया गोरखा के अंदर, गोरखा पलटन। और जब मैं चीफ बना तो उस टाइम पर 18 कैवलरी जो था, मेरे फादर भी थे, मेरे ग्रैंडफादर भी थे सर्विस की, तो उस यूनिट
के अंदर सैनिक सम्मेलन था। कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ने मुझे बुलाया उनके सम्मानित करने के लिए, ऑनरेरी कर्नल बनाने के लिए उस रेजिमेंट का। तो जब मैं गया तो ऐसे स्टेज था, सामने जवान बैठे थे, बाईं तरफ ऑफिसर बैठते हैं, दाईं तरफ जेसीओज बैठते हैं। रीयूनियन था उनका, पूरी पलटन थी, कई हजार लोग थे। और मैं स्टेज के ऊपर चढ़ने की बजाय जब मैं स्टेज के साइड से जाने लगा तो मुझे बताया गया, सर आपको स्टेज के ऊपर जाना है। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे पता है स्टेज पर जाना है, लेकिन मैं पहले गया जहाँ मेरे फादर बैठे हुए थे, उनके पैर छुए और फिर मैं स्टेज के ऊपर आया। तो हर बच्चे को ध्यान रखना है कि अगर हम जिस स्टेटस, जिस जगह पर पहुँचे हैं, वो या तो पेरेंट्स के कारण है, उनकी बहुत सेक्रीफाइस होते हैं पेरेंट्स के, और या हमारे जो गुरु हैं जिन्होंने शिक्षा दी है, जो स्कूल है, उनके कारण। तो ये सब ध्यान रखना है। मैं वंस अगेन आई थैंक सीताराम जी, दी ऑर्गेनाइजर्स, फॉर इनवाइटिंग मी। हमें गोली सिखाई जाती है, भाषण देना नहीं सिखाया जाता। तो इसलिए मैंने सीताराम जी को बोला था, इन्होंने बोला कि नहीं आप 2 शब्द जरूर कहिए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह जी सुहाग साहब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और माँ भारती की रक्षार्थ और गौरव बढ़ाने के लिए आपने जो कार्य किया, मैं चाहूँगा समस्त नगरवासी एक बार खड़े होकर के आपके स्वागत में भारत माता की जयकार लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।